मध्य प्रदेश के एक शांत से गांव का नाम था रामगढ़ा। गांव छोटा था पर यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। गांव के बस स्टैंड के पास एक पुरानी ईंटों का बना खाना घर था, शेरू ढाबा। शेरू ढाबा गांव के सरपंच रघुवीर का था। सरपंच भले ही लोगों की भलाई का वादा करता था, लेकिन असली पैसा उसकी इसी दुकान से आता था। गांव में बाहर का खाना खाने की यही इकलौती जगह थी और इसी वजह से दाम भी आसमान छूते थे। एक प्लेट दाल 120 रुपए, सब्जी 150 रुपए, रोटी 20 रुपए। गांव के मजदूर और किसान अक्सर मन मार के रह जाते थे। ढाबे पर उसका आदमी हीरा बोला, सरपंच जी बढ़िया दाम रखे हैं, गांव वालों के पास कोई चारा भी नहीं है। मजबूरी सबसे बड़ा धंधा है, समझे? जो चाहेंगे वो खरीदेंगे ही। वहीं दूसरी तरफ गांव का एक लड़का था अरुण, जो रोज घर का वही सादा खाना खाते खाते परेशान रह जाता था। एक दिन वो अपनी माँ अनिता से बोला, माँ कुछ पैसे दो ना, मैं दूसरी तरफ वाले गांव जाकर कुछ अच्छा खा लूं। पिता शैलेश दूर से बोले, काम की बात करो तो थकान होने लगती है साहब को, लेकिन खाने की बात आए तो पैसे चाहिए। अरुण चुपचाप घर से निकल गया। गांव के बड़े नीम के पेड़ के नीचे उसका करीबी दोस्त मन्नू पहले से इंतजार कर रहा था। मन्नू ने पूछा, क्या हुआ, मूड खराब लग रहा है? अरुण बोला, यार घर में पैसे नहीं, काम नहीं और खाने के लिए बस वही महंगा ढाबा। मन्नू ने लंबी सांस ली। मेरा भी यही हाल है। चलो आज पैदल ही पड़ोस वाले गांव चलते हैं, कुछ मसालेदार खा लेंगे। दोनों चलने लगे। तभी रास्ते में एक ठेला नजर आया। पहले भीड़ दिखी, फिर सूरतें, फिर भौंचक्का कर देने वाली कीमतें। ठेले पर हीरा, सरपंच का आदमी, वही दाल सब्जी बेच रहा था। 180 रुपए प्लेट। अरुण चौंक गया। अरे ये तो शेरू ढाबा जितना ही महंगा है। और तभी पीछे से सरपंच रघुवीर आकर बोला, अगर ज्यादा दाम लग रहे हैं तो दूसरे गांव जाओ ना, हमारे यहाँ मजबूरी है, हमारा फायदा है। दोनों चुप होकर वहाँ से निकल गए। अगले दिन चौपाल पर चाय पीते हुए अरुण और मन्नू ने कुछ किसानों को बड़बड़ाते सुना, इतना महंगा खाना, आधा पेट कम, पैसे पूरे खत्म। उनकी बात सुनकर दोनों दोस्तों की आंखों में एक चमक आ गई। मन्नू धीरे से बोला, एक काम करते हैं भाई, क्यों ना हम अपना ठेला लगाएं, सस्ते में, स्वादिष्ट में, ताकि किसी गरीब को लूटना ना पड़े। अरुण डर गया। सरपंच दुश्मनी पाल लेगा, गांव ने जीना मुश्किल कर देगा। मन्नू बोला, अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो गांव वाले हमारा साथ देंगे, डरने से पेट नहीं भरता। बस उसी शाम दोनों ने ठान लिया, हम ठेला लगाएंगे। कुछ दिनों की मेहनत के बाद दोनों ने गांव चौक पर सीधे शेरू ढाबे के सामने छोटा सा ठेला खड़ा कर लिया। पहला ग्राहक आया और बोला, बेटा इतनी कम कीमत में खाना कैसे दे रहे हो? अरुण मुस्कुराया, हम गांव के हैं काका, गांव वालों के लिए ही काम कर रहे हैं। और फिर देखते ही देखते भीड़ उमड़ पड़ी। पंच के ढाबे में उस दिन एक भी ग्राहक नहीं गया।